Hello students and my friends. Now I come back in my channel with a new video. I promised you to make a numerical video for you. So today I make a numerical video with different things. And in different things we discuss about the different types of reactions which is based on different types of formulas. So if you are new, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों से नई चीजें शेयर करता रहूं। सो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू द पॉइंट, टू द टॉपिक व्हिच इज फर्स्ट रिएक्शन ऑफ आवर टुडेज टॉपिक। फर्स्ट रिएक्शन इज दैट एक अभिक्रिया टू ए उत्पाद में ए की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 से 0.4 हो जाती है, उसकी रेट निकालना है। ए रिएक्शन फॉर्म एंड रेट चेंज इनटू 0.5 टू 0.4 इन 10 मिनट्स। सो हाउ वी डू, कैसे हम करेंगे? सबसे पहले हम लोग इस रिएक्शन को लिखते हैं। 2a से बन क्या रहा है? प्रोडक्ट। हमें क्या निकालना है? दर। हमारा कंसंट्रेशन क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी हम लोग सपोज करते हैं A इक्वल टू 0.5, क्लियर? इनिशियल कंसंट्रेशन, और A1 एंड A2 इक्वल टू 0.4 मोल पर लीटर। जिसको होने में टाइम कितना लगता है? 10 मिनट टाइम लगता है, 10 मिनट। हमें क्या करना है? दर निकालना है। देखिए हमारे पास यहां कोई प्रथम कोटि द्वितीय कोटि नहीं है। सो पहला सिंपल फॉर्मूला, अभिक्रिया दर, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा लगा समय, यही हम लोगों का है। सो हम लोग अभिक्रिया दर निकालते हैं किसकी? 0.5 माइनस 0.4, क्या? मोल पर लीटर बाय टाइम कितना है? 10 मिनट, क्योंकि हम लोगों ने टाइम लिया था। अब ध्यान दीजिएगा इसके आगे क्या लगाना है? एक हाफ। क्यों? क्योंकि रिएक्शन 2a है। हम लोग देखते थे NH3 के आगे 3 रहता था तो 1/3, यहां पे बन गया माइनस हाफ, 0.1 बाय 10 मिनट मोल पर लीटर। सो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके बन जाएगा 1/200 मोल पर लीटर पर मिनट, देन इट विल बी 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट। किसके? ए के समाप्त होने की दर, क्योंकि ए एक रिएक्टेंट इसलिए हमने यहां माइनस लगाया। अभिकारक की जगह माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ए की अभिक्रिया दर यानी ए के समाप्त होने की दर भी हमारी यही निकलेगी। सो स्टूडेंट्स, इट्स अ इजी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल व्हिच इज इन दिस। अगर हमें दो कंसंट्रेशन दिया हुआ रहे, टाइम दिया हुआ रहे, तो अभिक्रिया दर के फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसको निकालेंगे। तो ये था हम लोग का आज पहला न्यूमेरिकल्स। इसके आगे हम लोग अभी बढ़ेंगे। सो ध्यान से देख लीजिए, अगर किसी को डाउट्स है तो इसमें शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें। सो हमारा दूसरा रिएक्शन है कि दर्शाइए कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99% समाप्त होने में लगा समय अभिक्रिया के 90% समाप्त होने में लगा दुगुना समय से दुगुना होता है। यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 99% जितना टाइम लगता है वो 90% खत्म होने के डबल होता है। सो ये बराबर एग्जाम में पूछते हैं बोर्ड्स में। सो हम लोग इस पे भी डिस्कस करेंगे। सो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें दो चीजें निकालनी है, एक 99% का और एक 90% का। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 99% वाले को देखते हैं। केस 1 फॉर 99%, केस 1 99% के लिए, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हमारा ए का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 100%,
एंड x का वैल्यू क्या लेते हैं 99%। ओके, सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला है T इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग a बाई a माइनस एक्स लॉग 10। चलिए देखते हैं 2.303 के लॉग a बाई a के प्लेस पे 100 और इस प्लेस पे 100 माइनस 99। सो हम लोग यहां क्या निकालेंगे T 99%। T 99% इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 100 बाई 1। सो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं लॉग 100 बाई 1 को लॉग 100 यानी 2.303 बाई के लॉग 100 का वैल्यू इंटू 2, लॉग 100 का वैल्यू 2। कैसे भाई, यहां देखिए log 100 को हम लोग लिख सकते हैं log 10 टू द पावर 2, बन गया 2 log 10। log 10 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1, सो वैल्यू इज 2। तो हमने यहां 2 यूज किया, हमारा एक बन गया ये 2 इंटू 2.303 99%। अब हम केस 2 पे चलते हैं। केस 2 90% के लिए क्या करते हैं, a इक्वल टू 100 बट x इक्वल टू 90%। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए फिर t इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग a बाई a माइनस एक्स। अब क्या निकालते हैं, t 90% इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 100 बाई 100 माइनस 90। सो T90 इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 100 बाई 10। हमारा बन गया क्या, log 90% 2.303 बाई के log 10। log 10 का वैल्यू 1 होता है, सो देयरफॉर T90 इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू 1। अब हमारा दो इक्वेशन बन गया, एक ये वाला और एक ये वाला। हमें क्या निकालना है, दोनों के बीच रिलेशंस। सो T99% बाई T90 इक्वल टू 2.303 इंटू 2 बाई के बाई 2.303 इंटू के कैंसिल, 2.30 कैंसिल, यानी हम लोगों का निकला क्या, T99% बाई T90 इक्वल टू 2। हेंस T99% इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T90। निकल गया ना कि डबल होता है। सो यही हम लोगों को प्रूफ करना है कि डबल होता है। ये रहा हम लोगों का न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। सो इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, हमें जो टाइम निकालना है तो a को हमेशा 100 रखेंगे और x को जितना परसेंट हमें कहेगा। सो हमारा तीसरा न्यूमेरिकल्स है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट 1.15 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। क्यों, हम लोगों ने देखा था फर्स्ट ऑर्डर के लिए k का यूनिट होता था सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। हाउ लॉन्ग इट टेक, 5 ग्राम से 3 ग्राम रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा। यानी एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट गिवन है, रेट कांस्टेंट को हम लोग लेते हैं और उसके 5 ग्राम को 3 ग्राम तक आपको रिड्यूस करना है, कितना टाइम लगेगा। निकालना क्या है, टाइम। किस रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर का। सो पहले हम लोग लिख लेते हैं जो गिवन है, जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, k इक्वल टू 1.15 10 टू द पावर -3 सेकेंड। अब क्या है, कितना अभिकारक, यानी a का वैल्यू 5 ग्राम और देखिए 3 ग्राम हो जाता है तो x की वैल्यू नहीं लेनी है, a माइनस x की वैल्यू आपकी 3 ग्राम होगी क्योंकि 3 ग्राम लेफ्ट रहता है। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर से प्रथम कोटि
अभिक्रिया से। क्या भाई निकालना क्या है? टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए माइनस एक्स। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर आपने फॉर्मूला नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करें और हमारी प्रीवियस वीडियो पार्ट 3 केमिकल काइनेटिक्स को जरूर देखें। लॉग 5 ग्राम बाय 3 ग्राम टी निकालना है हमें। 2.303 के क्या है? लॉग 5 बाई 3 यानी लॉग 5 माइनस 3। जिन स्टूडेंट्स को लॉग वैल्यूज या लॉग में प्रॉब्लम्स है वो आई बटन को क्लिक करें जिसमें हमारा लॉग और एंटी लॉग्स का ट्रिक क्या हुआ। उस आई बटन को क्लिक करके आप उस ट्रिक से लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू निकालना सीख सकते हैं। सो अगर आपको नहीं पता हो तो जरूर सीखें और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। लॉग 5 हमारा वैल्यू था 0.6990 या हम लोग 0.70 भी कर सकते हैं। 0.4771 हमारा ये वैल्यू होता है। सो टी इक्वल टू 2.303। सॉरी मैंने यहाँ के का वैल्यू पुट नहीं किया था, तो हम लोग के वैल्यू को पुट कर देते हैं -3 सेकेंड इनवर्स। 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। इसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो है 0.2219 और इस टी का हम लोगों ने कंप्लीट कैलकुलेशन किया जो आप लोग जानते हैं। कंप्लीट कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आती है 0.503 सेकेंड। ये हमारा वैल्यूज। ओके सो इसे देख लीजिए। इसी तरह हम लोग लॉग वैल्यूज का प्रयोग यूज करते हैं और हमारा रिएक्शंस। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल से डाउट हो तो चैनल पे कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, न्यूमेरिकल दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके देता हूं। और अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो मैं गारंटी देता हूं केमिकल काइनेटिक्स तुरंत का तुरंत सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप लॉग वैल्यूज जानते हैं तो और भी इजी है। एक और न्यूमेरिकल से हम लोगों का किसी अभिक्रिया में ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री होने पर उसकी दर तिगुनी हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। यानी अब हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी में न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, जिसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गिवन क्या क्या गिवन भाई। T1 20 डिग्री सेल्सियस। हम लोग क्या जानते हैं टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। सो पहले हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। Value is second value is T20 which is 50 degree Celsius. It is 50 plus 273. Then formation of 323 Kelvin. और साथ में क्या है सक्रिय ऊर्जा निकालनी है तो हमें R भी चाहिए। R का मान 8.314 जूल पर केल्विन। और क्या दिया हुआ है दर तिगुनी हो जाती है। दर तिगुनी हो जाती है। दर जब तिगुनी हो जाती है यानी K2/K1 का मान 3 होगा रेट्स का। तो हम लोग क्या जानते हैं इक्वेशन से, फॉर्मूला हम लोग का log K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 RT ब्रैकेट T2 minus T1 by T2 T1 T2। ये हम लोग सॉल्व करके कर सकते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल्स बनेगा log K2/K1 का वैल्यू 3। हमने EA का वैल्यू हमें क्या करना है कैलकुलेटेड करना है, एवेल्युएट करना है। R के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 8.314। यूनिट्स क्या है जूल पर केल्विन पर मोल। इसके बाद हमारा क्या है T2 और T1। T2 323 केल्विन माइनस 293 केल्विन बाय 293 इंटू 323 केल्विन स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। जैसे ऐसा क्या log 3 क्या होता है वैल्यू, log 3 का वैल्यू
0.4771 हमने कहा था याद करने को। EA बाई 2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर 30 और नीचे के वैल्यूज होंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हो गया 3 3 जा 9 केल्विन स्क्वायर और केल्विन। इसको हमने कैंसलेशन कर दिया, दिखाने की जरूरत नहीं है लेकिन हमने कैंसलेशन कर दिया। एक केल्विन को इधर से कैंसलेशन कर दिया। सो हमारा यहां वैल्यू आ गया 0.4771 EA बाई इंटू 30 बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 94639 पर जूल। ये हमारा आ गया। अब हमने क्या किया, इसको ऐसे ही नीचे लेने देते हैं, जूल पर मोल। ये हम लोगों को निकालना क्या है, EA। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बन गया हमारा 94639 जूल पर मोल बाई 30। इसे हम अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसके बाद आएगा 28817.3। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है 9 जूल। इसे हम लोग किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। Therefore EA (28.8 किलो जूल। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया एक्टिवेशन एनर्जी पे बेस्ड। हमें EA निकालना था, इस तरह से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल्स, क्या अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा इतनी है 52.86 है, 298 केल्विन पर दर स्थिरांक भी गिवन है, हमें A निकालना है। हमने आरएनएस इक्वेशन में देखा था ARTK, तो इस बार हम लोग देखेंगे A से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, रेट गिवन है, A निकालना है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि केमिकल काइनेटिक्स से जुड़े सारे न्यूमेरिकल्स और सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे ही आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप लोग ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, गिवन दिया गया है क्या, सक्रिय ऊर्जा, जिसे किससे दिखाते हैं, ये से पढ़ा था हम लोगों ने, EA से 52.86 किलो जूल। भाई यहां किलो जूल है, क्या करना है, जूल में कन्वर्ट। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने और बन गया जूल पर मोल। साथ ही साथ K का यूनिट है, K दिया हुआ है 3.46 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। क्यों, देखिए क्या चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर है। चलिए भाई आगे। अब क्या टेम्परेचर T = 298 केल्विन। अब हमें निकालना है क्या, A, जिसके लिए एक वैल्यू चाहिए जिसका मान है R, और R का वैल्यू होता है जूल पर केल्विन पर मोल। तो हम लोग आते किससे, आर्हेनियस समीकरण से। आर्हेनियस समीकरण से क्या करते हैं, निकालते हैं। क्या है हमारा, log K = log A माइनस EA बाई 2.303 R और T। यही हमारा फॉर्मूला नहीं है तो आप लोग काइनेटिक्स पार्ट 3 जो दी हुई है इसमें हमने इसको सॉल्व किया, उससे आप कर सकते हैं। log 3.46 into 10⁻⁻, log A माइनस 52860 जूल पर मोल बाई
2.303 into 8.314 into T के जगह पे 298 केल्विन। देखिए केल्विन केल्विन हमने कैंसिल किया, मोल मोल कैंसिल किया, जूल जूल कैंसिल किया, सारे यूनिट्स कैंसिल। log 3 से क्या लिख सकते हैं? log 3.46 प्लस log 10 to the power -5। log वाली वीडियो आई बटन पे मैंने दे दिया है, उसे आप लोग ये देखें। log a माइनस, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे कैलकुलेट करने के बाद 52860 by 57 05.84 वैल्यूज आते हैं। log 3.46 हमने क्या किया था? इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? log 3.46 log 3 और log 4 के बीच का। So log 3 plus 0.46 इसे निकालते हैं। इसे निकाल करके हमारी वैल्यू आती है 0.53 माइनस 5 इक्वल टू log a। ये है हमारी वैल्यूज और माइनस 9 वैल्यूज जो है हमारा डिवाइड करके वो आएगा 9.26। माइनस करते हैं, क्या आया वैल्यूज? वैल्यूज आया 4.47 log a माइनस 9.26। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया? इसे इधर लाया, सो हमारा टर्म बन गया log a इक्वल टू 9.26 माइनस 4.47। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसे हमने इसे इधर किया, उसे उधर किया, इस वजह से ये ऐसा बन गया। इक्वल टू log a कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाएगा? आ जाएगा 4.79। 4.7। अब हमें क्या निकालना है? Therefore a इक्वल टू एंटी लॉग 4.79, जो कि आप लोग जानते हैं निकालना, हमने सिखाया है। इस 7 को क्या लिख सकते हैं? एंटी लॉग 4.8 भी लिख सकते हैं। और 4.8 का वैल्यू को हम लोग तोड़ करके निकालेंगे। क्या लिखेंगे? चलिए करते हैं, इस वैल्यू को यहां ला करके करते हैं a इक्वल टू एंटी लॉग के बाद लिख सकते हैं 4 प्लस 0.8। एंटी लॉग 4 मीन्स log 10 to the power 4 प्लस, देखिए log 6 और log 7 के बीच, सॉरी log 5 और log 6 के बीच log 6 की वैल्यूज कितनी होती? log 6 और 7 के बीच log 6 का वैल्यू कितना होता है? log 6 हम लोग निकाल सकते हैं कैसे? log 2 प्लस log 3 करके, तो 0.30 प्लस 0.47, इसका बन गया 77। log 6 77 आता है, वहां 0.8 है, और log 7 का वैल्यू कितना होता है? log 7 का वैल्यू आता है, हम लोग जानते हैं 0.8। सो हमारे बीच का वैल्यूज आता है log 6 और 7 के बीच, कहां पे आएगा? log अप्रॉक्स 0.8 वैल्यू 6 या 7 के 6 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा हमारा वैल्यू। सो इसे हम लोग लिख सकते हैं log 6.4 हमारा बन गया एंटी लॉग से बन गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग एंटी लॉग और लॉग कैंसिल करके 6.4 into 10 to the power 4, ये निकल गया हमारा ए का वैल्यूज। इस तरह से और भी न्यूमेरिकल्स आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जहां भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स होगी मैं वो बताता हूं। सो आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और